नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 7 मार्च के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। और इससे पहले मैंने 2023 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसके सारे शिफ्टों के जीके जीएस के सभी प्रश्नों के वीडियो बनाकर डाल दिए। तो आप लोग चैनल पर जाकर 2023 के भी प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एसएससी द्वारा जीके जीएस के प्रश्न प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं और कुछ टॉपिक हैं जिनसे एसएससी द्वारा इस समय हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, जैसे जनगणना, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, अनुच्छेद, संविधान, उत्सव, पुरस्कार। ये 4 से 5 टॉपिक हैं जिनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। मैं इन सारे टॉपिक्स का अलग से भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को इन टॉपिक संबंधी सारे प्रश्न अच्छे से तैयार हो सकें। तो जीके जीएस की तैयारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपनी 7 मार्च के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 7 मार्च की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 17 में राजभाषा संबंधी चीज़ों को दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में कितने पर बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक एक टीम दूसरी टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब 14-14 पर बराबरी पर होता है तब। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आंसर हो जाएगा 29 प्रश्न भारत की जनगणना में पूछे गए थे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर एक शिफ्ट में जनगणना से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और हर शिफ्ट में पिछले वर्ष की पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा गुलजार ने जीता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्ग 18 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 22 में भारत में जन्मे उद्यमी कौन थे जिनको जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा गुरदीप सिंह रंधावा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं को चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने
इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा में आश्रय प्रदान करती थीं। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित हैं। तो यह है भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कथक शैली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्न में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मद्रास में हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने अक्टूबर 2023 में किसे शतरंज मैच में हराया था? तो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई या बॉम्बे टीम ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो सेकंड कथन भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य है। अगला है, भारत के निम्न में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। और जो टॉपिक मैंने बताया था उन टॉपिक से इस शिफ्ट में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह जनगणना हो या फिर लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या पुरस्कार या फिर संविधान या पंचवर्षीय योजना। इन सारे टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने 7 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, किसका संबंध बैडमिंटन से है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरी कॉम मुक्केबाजी से, मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित प्लेयर है। अगला प्रश्न है, संविधान का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में स्मैश शॉट लगाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार संबलपुर में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? तो आंसर हो जाएगा नुआखाई त्यौहार।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि नुआखाई त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला है साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो सकती है, तो आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है एंथोनी अमलराज निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खेल खेलते हैं एंथोनी अमलराज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था की तैयार की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़ें और कौन सा कथन सत्य है इसकी पहचान करें। तो पहला कथन है आवर्त सारणी के यस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती हैं, तो सेकंड कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है, तो अब कथन सी जो है असत्य है। तो आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है कौन वे संगठित संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं, तो आंसर हो जाएगा बैंक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बैंक पैसे जमा भी करता है और कर्जदारों को अग्रिम ऋण भी प्रदान करता है। अगला भारत के प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में पीएम पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया था। इस संदर्भ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी पीवीटीजी हैं, तो आंसर हो जाएगा 75। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस कलाविद पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी थी, तो आंसर हो जाएगा संतूर कलाविद में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत और यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को किसने और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो आंसर हो जाएगा कजरी लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी महाराष्ट्र का त्यौहार है, घूमर राजस्थान का और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे, तो आंसर हो जाएगा 3 नाटक लिखे गए थे संस्कृत में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है, तो आंसर हो जाएगा देखनी नृत्य का जो संबंध है गोवा राज्य से है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस शिफ्ट में तीसरा प्रश्न शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य या गीतों से है,
अगला, जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भवानी देवी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वस्तुएं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अक्टूबर 23 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की किस नंबर की सबसे धनी व्यक्ति बन गई है? तो आंसर हो जाएगा 7वें नंबर की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो आंसर हो जाएगा 2014 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन सा ऋण ग्राहक को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाएं किस आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई हैं? तो आंसर हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा। और 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नया आयोग नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। अगला है, भारत की 11 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 तत्व। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की किस शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी है? तो आंसर हो जाएगा मेडिकल शाखा से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके प्रवर्तन के लिए है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 24 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो आंसर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा नृत्य राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गरबा गुजरात का, बिहू असम का नृत्य है। अगला, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज खेल से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा सिमुक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रकाश पादुकोण किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्न में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है ISL 2022-23 में कौन सी टीम उप विजेता रही है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु FC। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव, तीर्थ मुख्य महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वह त्योहार किस राज्य की जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य के ये सभी प्रमुख त्यौहार हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा संतूर वादन से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न जो हैं वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत से पूछे गए हैं। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक SSC एग्ज़ाम व SSC GD एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।